हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल बी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें किसी भी देश को चलाने के लिए ऐसे कौन से बेसिक सवाल होते हैं, ऐसे कौन से बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। और उसके साथ साथ ही हम लोग देखेंगे कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, कमांड इकोनॉमी क्या होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। किसी भी देश को चलाने के लिए ऐसे कौन से तीन बेसिक सवाल होते हैं जिसे हम अलग अलग पॉलिसीज बना के यहाँ पे ढूंढते हैं जिनके सवाल। तो वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऐसे कौन से क्वेश्चंस है, तो थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी देश को चलाने के, चाहे डेवलप्ड नेशन हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, कोई भी देश हो, हर एक देश को यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। हर एक देश के यहाँ पे अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, मतलब कि रिसोर्सेस लिमिटेड है और उनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या हो जाता है ना कि हर एक कंट्री को यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि ये जो तीन बेसिक सवाल है ना, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम, ये जो तीन बेसिक सवाल है इनका यहाँ पे सॉल्यूशन निकाले, इनका यहाँ पे जवाब ढूंढे। अब शुरू करते हैं यहाँ पे कि एवरी ह्यूमन सोसाइटी, वेदर इट इज एन एडवांस्ड इंडस्ट्रियल नेशन, अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और एन आइसोलेटेड ट्राइबल नेशन, मस्ट कन्फ्रंट एंड रिजॉल्व थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो कह रहे हैं ऐसे कोई भी देश हो, चाहे इंडस्ट्रियल, चाहे डेवलप्ड नेशन हो, चाहे सेंट्रली प्लान यानी कि जैसे कि चाइना जैसा देश होगा, या कोई भी ऐसे अलग किसी भी टाइप का देश हो, हर एक देश के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो इन तीन फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाले। Every society must have a way of determining what commodities are produced, how these goods are made, and for whom they are produced. तो ऐसे कौन से तीन सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि सवाल कौन कौन से है कि व्हाट टू प्रोड्यूस है ना, क्या प्रोड्यूस करना है, कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस करना है, हाउ दीज गुड्स आर मेड है ना, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्या मशीन से यूज करेंगे, क्या लेबर को यूज करेंगे, देखेंगे आगे। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, और जो प्रोड्यूस की गई चीजें हैं उन्हें किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किन लोगों को देंगे ताकि उनका एंड यूज यहाँ पे हो सके। तो बोल रहे आगे, इंडीड दिस थ्री फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन से है, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम। व्हाट, हाउ एंड फॉर होम, ये तीन तरीके के क्वेश्चन है, आर एज क्रुशियल टुडे एज दे वेर एट द डाउन ऑफ एन ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो कह रहे हैं कि ये जो तीन सवाल है, ये इस लाइन का मतलब क्या है कि पुराने जमाने में भी ये तीन सवाल उतने ही जरूरी थे जितने कि आज के टाइम में है ना। ये जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, वो पुराने टाइम में भी उसका आंसर ढूंढने की हर इकोनॉमी ने कोशिश कर रखी थी। अभी भी वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, अभी भी हर इकोनॉमी उसी उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रही है। किस तरीके का क्वेश्चन है फ्रेंड, आगे इन डिटेल में आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं कि व्हाट कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। अब डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या है। सिंपल सा मतलब बोल रहे हैं कि देखिए, किसी भी कंपनी के पास यहाँ पे क्या होता है ना कि किसी भी देश को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन कौन सी चीजों या कौन कौन सी सर्विसेज को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, यानी कि प्रायोरिटी देगी, है ना। एंड हाउ मच ईच शुड बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, और कितना प्रोड्यूस करेगी। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, अ सोसाइटी मस्ट डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द मेनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इट विल मेक एंड व्हेन दे विल बी प्रोड्यूस्ड। मतलब ये ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो सोसाइटी प्रायोरिटी, किसी भी देश ऐसे कौन सी गुड्स को या सर्विसेज को प्रायोरिटी देगी, सबसे पहले कौन सी चीज यहाँ पे बनाएगी और कैसे बन और कब बनाएगी। वी विल प्रोड्यूस, नहीं, विल वी प्रोड्यूस पिज्जाज और शर्ट्स टुडे, डिसाइड करेगी क्या हमें आज पिज्जा बनाना है या हमें आज शर्ट्स बनाने हैं। अ फ्यू हाई क्वालिटी शर्ट्स और मिनी चिप शर्ट्स, ये भी डिसाइड करेंगे कि क्वालिटी क्वालिटी होनी चाहिए कपड़ों में या नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी की कोई इशू है या नहीं है, या बस हमें क्वालिटी नहीं होगी तो भी चलेगा, क्वांटिटी अच्छी चाहिए। ठीक है, तो कितना करना है और कब करना है। फिर विल वी यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मेनी कंजम्पशन गुड्स लाइक पिज्जास, और विल वी प्रोड्यूस फ्यूअर कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज एंड मोर इन्वेस्टमेंट गुड्स। अब यहाँ पे कंट्री ये भी डिसाइड करेगी क्या हमको गुड्स इस तरीके से बनाने हैं जो कि रिसोर्सेज को, मतलब कि नॉन, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गुड्स ना, सॉरी, नॉन इन्वेस्टमेंट गुड्स है। नॉन इन्वेस्टमेंट गुड्स मतलब क्या कि आपने कपड़ा बनाया, आपने पिज्जा बनाया, आपने साइकिल बनाई, ये सारे नॉन इन्वेस्टमेंट गुड्स है। इन्वेस्टमेंट गुड्स यानी कि जो चीजें बनाने के लिए वहां पे आपने पैसे लगाए हैं,
जिनका यूज़ करके आप लोग चीज़ें बना रहे हो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट गुड्स। जैसे कि मशीन्स हो गए या आपने कोई बड़ा इन्वर्टर लगाया, कोई रेफ्रिजरेटर लगाया अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में, तो वो हो जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट गुड्स। यानी कि आपने वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, उन उस मशीन से आपको वहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है, तो उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो यहाँ पे कंट्री डिसाइड करेगी क्या क्या उसे इन्वेस्टमेंट गुड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या उसे सिर्फ प्रोडक्शन यहाँ पे करना चाहिए, लेबर को यूज़ करके प्रोडक्शन करना चाहिए, ये सॉरी ये आगे बात है कि कितना यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, क्या यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, ये सारी बातें यहाँ पे ये हो गया बुक की लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊँगी कि एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है, उसके बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज़ होते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कि लिमिटेड रिसोर्स यानी पैसे हो सकते हैं या मटेरियल रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या वो डिसाइड करेगी क्या उसे 1000 प्रीमियम स्मार्टफ़ोन्स बनाने हैं या उसे 10,000 बेसिक स्मार्टफ़ोन यहाँ पे बनाने हैं। तो ये बात वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, व्हाट कमोडिटीज, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोई भी कंपनी यहाँ पे डिसाइड करेगी क्या उसे 1000 प्रीमियम स्मार्टफोन्स बनाने हैं या 10,000 बेसिक स्मार्टफोन्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मान लीजिए ये हो गया प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सरकार यहाँ पे इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन सरकार के सामने आ जाएगा तो सरकार यहाँ पे क्या डिसाइड करेगी, क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाने हैं या ज़्यादा रोड बनानी है, ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने हैं या ज़्यादा स्कूल यहाँ पे बनाने हैं ना। देखिए अब ये क्या हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हाईवेज हो गया, ये आपके नॉन इन्वेस्टमेंट आपके गुड्स हो गए। लेकिन यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट या आप जो इस तरीके के इक्विपमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट गुड्स होते हैं। मतलब कि यहाँ पे कोई भी देश यहाँ पे डिसाइड करेगा कि उसे क्या यहाँ पे बनाना है, कहाँ पे उसे पैसे लगाने हैं। अब दूसरा सवाल यहाँ पे आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये तो एग्जांपल जो मैंने आपको बताया। अभी लेटेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें ना, अभी इंडिया क्या कर रहा है, हेवीली जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि सोलर या वाइंड पावर होते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसके मेक इन इंडिया के तहत होता है। तो यहाँ पे अब ज़्यादातर इंडिया जो है वो पैसे लगा रहा है, यानी कि वो प्रायोरिटीज डिसाइड कर रहा है कि कहाँ पे हमें ज़्यादा पैसे लगाने हैं, यानी कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर नीडेड द मोस्ट। तो ऐसी कौन सी सर्विसेज या गुड्स है जो ज़्यादा जरूरी है देश के ग्रोथ के लिए, उन एरियाज में यहाँ पे जो इंडिया है वो पैसे लगा रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। मान लीजिए हमें 1000 प्रीमियम स्मार्टफोन यहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन कैसे करेंगे, है ना, कौन कौन से तरीके यहाँ पे अपनाएंगे। तो यहाँ पे अब बोल रहे हैं कि हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, अ सोसाइटी मस्ट डिटरमाइन हु विल डू द प्रोडक्शन। अब इस सवाल में हम लोग क्या कौन कौन से चीज़ों का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हु विल डू द प्रोडक्शन, कौन प्रोड्यूस करेगा, सरकार करेगी या प्राइवेट कंपनीज करेगी, विथ व्हाट रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज उसे जरूरी है। हाउ मतलब कैसे, सिंपल सा मतलब है कैसे, मतलब कि प्रोसेस आ गया कि उस प्रोसेस में जितने भी क्वेश्चन आएंगे कि रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, कौन प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी होगी, हु फॉर्म्स एंड हु टीचर्स, है ना, कौन यहाँ पे बनाएगा, जो प्रोडक्ट्स है वो कौन बनाएगा, कौन यहाँ पे सुपरवाइजर होगा, कौन यहाँ पे लेबर होगा। इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम ऑयल, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी यहाँ पे लगने वाली है, क्या वो ऑयल से आएगी, कोल से आएगी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी। विल फैक्ट्रीज बी रन बाय पीपल और द रोबोट्स, या जो प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, क्या वहाँ पे हम लोग अलग अलग लोगों को हायर करेंगे, हम लोग लेबर का हायर करेंगे या हम लोग मशीन से यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे। ये सारे सवालों का जवाब हम ढूंढते हैं हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस। तो इस सवाल का जवाब, इस पर्टिकुलर सवाल में हम लोग क्या कौन कौन से सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तो इतने सारे सवाल, किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज करेंगे, क्या लोगों को हायर करेंगे या रोबोट को हायर करेंगे, या कौन कौन से लोग यहाँ पे जिम्मेदार होंगे, जिम्मेदार मतलब कि प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे जरूरी होंगे। तो इस तरीके के सवालों का जवाब हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं। मतलब क्या कि सोसाइटी यहाँ पे क्या डिसाइड करेगी, सोसाइटी यानी कि देश, देश यहाँ पे क्या डिसाइड करेगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करेंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे, कौन प्रोड्यूस करेगा, मशीन करेगी या लेबर करेगा, है ना। तो सिंपल सा एग्जांपल होगा कि मान लीजिए एक गारमेंट की फैक्ट्री, गारमेंट यानी कि जो कपड़े बनाने की फैक्ट्री होती है, गारमेंट की फैक्ट्री है, तो यहाँ पे क्या, हम लोगों के पास चॉइस होगी, या तो हम लोग बहुत सारे वर्कर को हायर करेंगे
या तो हम लोग ऑटोमेटेड मशीन को यूज़ करेंगे। मतलब कि हम डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को यूज़ करके कपड़े बनाएँगे या हम लोग मशीन को यूज़ करके कपड़े बनाएँगे। मतलब क्या, लोग भी यहाँ पे कपड़े बनाएँगे, मशीन भी यहाँ पे कपड़े बनाएँगे, लेकिन प्रोडक्शन मेथड जो है वो यहाँ पे अलग है। तो इस क्वेश्चन का सवाल हम लोग, मतलब इसका आंसर हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन-सा मेथड यूज़ करके यहाँ पे प्रोडक्शन करना है। ओके? तो चलिए, हाउ टू प्रोड्यूस में यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है, हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि चॉइसेस ऑफ रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे, टेक्नोलॉजी की चॉइस होगी, प्रोडक्शन टेक्निक की चॉइस होगी, है ना। तो चलिए आगे का क्वेश्चन है, फॉर हुम आर गुड प्रोड्यूस। ठीक है, अब हमने देख लिया कि कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कैसे करने हैं। लेकिन इतना सारा खर्चा हमने कर दिया, लेकिन इसे खरीदने वाला कौन है ना, किसके लिए कर रहे हैं ये सब। तो उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ढूंढने की, फॉर हुम आर गुड्स प्रोड्यूस्ड, हु गेट्स टू ईट द फ्रूट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इतना सारा खर्चा हम लोग कर रहे हैं, इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इसका फल किसको मिलेगा। इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ फेयर एंड इक्विटेबल। जो आप लोग चीजें बना रहे हो, जिसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो इनकम वहां से जनरेट हो रहा है, जो पैसे वहां से जनरेट हो रहा है, क्या वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या क्या वो उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिनको मिलना जरूरी है, जो गरीब लोग है, या इक्विटेबल है ना, क्या क्या वहाँ पे भेदभाव तो नहीं है। मतलब इक्विटेबल मतलब कि सबको मिल रहा है ना, किसी के साथ भेदभाव यहाँ पे नहीं हो रहा है, कि सच में ऐसी सिचुएशन है। हाउ इज द नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड अमॉन्ग द डिफरेंट हाउस होल्ड्स। तो किस तरीके से जो जीडीपी आप लोग बोल रहे हो कि जीडीपी 2% बढ़ गया है, 3% बढ़ गया है, क्या सच में वो ग्राउंड लेवल पे बढ़ रहा है ना। जो अलग अलग डिफरेंस हाउस होल्ड है, क्या जो गरीब लोग है, क्या उनमें जीडीपी बढ़ रहा है। आर मेनी पीपल पुअर एंड फ्यू रिच। क्या ऐसे तुम्हारे आपके देश में ऐसी सिचुएशन है कि बहुत ही मतलब बहुत ही कम लोग यहाँ पे अमीर है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे गरीब है। डू हाई इनकम्स गो टू द टीचर्स और एथलीट्स और ऑटो वर्कर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट। मतलब यहाँ पे जो अलग अलग सेक्टर से यहाँ पे लोग के नाम ले रखे हैं कि एथलीट्स है, टीचर्स है, क्या उनके पास हाई इनकम है और बाकी लोगों के पास गरीब गरीब थोड़ा कम इनकम है। मतलब ये जो पैसे हमने इतनी सारे प्रोडक्शन में से यहाँ पे इकट्ठा किए, कमा रखे हैं, क्या वो गरीब लोगों को मिल रहे हैं या नहीं, कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अमीर लोगों को ही मिल रहे हैं। तो इस सवाल का क्वेश्चन हम मतलब इस पर्टिकुलर सवाल से हम इस इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। Will society provide minimal consumption to the poor or must people work if they are to eat? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है, क्या कोई देश क्या कर रहा है कि गरीब लोगों को कुछ भी नहीं दे रहा है और उनको अपना पेट भरने के लिए बहुत ही, मतलब अगर काम करेंगे तभी पेट भरेंगे, क्या ऐसी सिचुएशन है क्या। तो ये सारे सवालों के जवाब हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या कि यहाँ पे ओवरऑल हम लोग क्या समझेंगे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से, कि जो चीजें जो गुड्स यहाँ पे हमने बना रखी है, तो किसी भी देश को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन सारे गुड्स को किसे देना है ना, और जो इनकम यहाँ से जो पैसे यहाँ से जनरेट हुए उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको पता समझ में नहीं आया होगा मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, एग्जाम्पल से समझेंगे कि अब यहाँ पे क्या करती है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ पे उनको इतना इनकम नहीं मिल पाता है ना, उनकी उनको जो सरकार जो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्शन की तरह जो जीडीपी यहाँ पे बढ़ती है वो इवेंचुअली ग्राउंड लेवल पे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसके लिए सरकार अलग अलग स्कीम चलाती है। ठीक है, कैसे, तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना होती है, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होती है, सरकार डीबीटी चलाती है। तो इन सारे तरीकों से ये इंश्योर होता है कि जो बेसिक कंजम्पशन है, जो लोअर इनकम ग्रुप्स है जिनके इनकम बहुत ही कम है, तो उन लोगों तक यहाँ पर इनकम पहुंच जाता है। मतलब क्या कि देखिए, एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लग्जरी कार्स होती है, लग्जरी कार्स यानी कि महंगी कार्स होती है, जो कौन परचेस करता है, ऐसे लोग परचेस करके जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो कि हाई इनकम ग्रुप्स आप लोग बोल सकते हो। लेकिन वे वहीं पे ये हो गए अमीर लोगों के साथ। ठीक है, ये हो गए अमीर लोग। अब यहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको तो दो वक्त का खाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं पे जो बेसिक फूड आइटम्स होते हैं, वो तो हर कोई कंज्यूम करता है ना। मतलब गरीब लोग खाना ये भी खाना खाते हैं, अमीर लोग भी खाना खाते हैं, लेकिन अमीर लोगों के पास जो गाड़ी होती है, गरीब लोगों के पास नहीं होती है। तो ये क्या हो गया ना, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया। मतलब क्या कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ये डिपेंड करता है कि लोगों की इनकम कितनी है और उनकी परचेसिंग पावर कितनी है। तो यहाँ पे जो इनकम और परचेसिंग पावर पे ये मिसमैच देखने को मिल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं और उसके लिए पॉलिसीज बनानी है, ताकि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही से हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का हमारा पॉइंट है यहाँ पे कि मार्केट कमांड एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। मतलब कि हर एक देश किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हुआ है, उसे एक बार यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे।
बोल रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट वेज दैट द सोसाइटी कैन आंसर द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट हाउ एंड फॉर होम डिफरेंट सोसाइटीज। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे कौन कौन से अलग तरीके हैं, ऐसे कौन कौन से अलग तरीके हैं जिससे कि हम लोग किसी भी इकोनॉमी को, इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होते हैं व्हाट हाउ एंड फॉर होम, उसे यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे आंसर पा सकते हैं। डिफरेंट सोसाइटीज आर ऑर्गेनाइज थ्रू अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए ये पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है कि किसी भी इकोनॉमी ना तीन तरीके से डिवाइड होती है। किस तरीके से डिवाइड होती है? ठीक है, यहाँ पे दो फंडामेंटल दे रखे दो फंडामेंटल तरीके दे रखे हैं जिससे हम लोग किसी भी इकोनॉमी को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो कौन कौन से है वो? एट वन एक्सट्रीम, यानी कि पहला कौन सा है? गवर्नमेंट मेक्स मोस्ट इकोनॉमिक डिसीजंस। तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सरकार ज्यादा से ज्यादा डिसीजन लेती है, सरकार पे डिपेंड रहता है कि कौन कौन सी पॉलिसीज बनानी है, कौन कहाँ पे प्रोडक्शन करना है। काफी सारे इंडस्ट्रीज जो होती है, डिपार्टमेंट जो होते हैं, कंपनीज जो होती है, वो सरकार द्वारा यहाँ पे, मतलब वहाँ पे सरकार का ज्यादा स्टेक होता है। with people on top of the hierarchy giving economic commands to those further down the ladder। मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, उनके जो गवर्नमेंट की पोजीशन, जो इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है, तो वहाँ पे जो सरकार के लोग बैठे हुए थे, वो यहाँ पे निर्णय लेते हैं कि कौन कौन से हमें यहाँ पे प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना? मतलब क्या कि इसके मेन फीचर्स क्या-क्या होते हैं एक्चुअली? इसके मेन फीचर्स होते हैं कि सेंट्रल प्लानिंग होती है, सेंट्रल के लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि का कितना खर्चा करेंगे, कितना इनकम कर जनरेट करेंगे। गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, जो शेयर होता है किसी बहुत सारी कंपनी में 50 प्लस हो जाता है गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। जो प्राइवेट सेक्टर है उनको यहाँ पे लिमिटेड एंट्री होती है। ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है कि सोशल वेलफेयर पे ओवरऑल उनका जो फोकस है वो सोशल वेलफेयर पे भी ज़्यादा होता है। एट द अदर एक्सट्रीम, वही दूसरे साइड में क्या होता है ना, डिसीजंस आर मेड इन द मार्केट्स where individuals or enterprises voluntarily agree to exchange goods and services usually through payments of the money। वही अब क्या होता है ना कि दूसरे तरीके में क्या हो जाता है कि मार्केट में इंडिविजुअल, देखिए यहाँ पे बोल क्या रखे सॉरी, हाँ, यहाँ पे बोल क्या रहे कि दूसरी साइड में क्या उन्होंने बोला कि दूसरी साइड में डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन मार्केट लेती है। मार्केट यानी क्या? मार्केट यानी कि खाली खाली बाजार का कोई प्लेस नहीं है। मार्केट यानी जहाँ पे लोग पैसे की लेन देन करते हैं, कमोडिटीज की लेन देन करते हैं। मतलब क्या है कि हम जैसे लोगों के डिसीजन पे वो डिपेंड होता है। जैसे कि इंडिविजुअल हो गए, कंज्यूमर हो गए, प्राइवेट बिजनेसेस हो गए। तो इन लोगों का जो व्यवहार है उससे ये डिटरमाइन होता है, इन लोग के जो डिसीजन है उससे डिटरमाइन होता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है ना? जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होते हैं, तो उनको किस तरीके से यहाँ पे करना है, वो ये सारे लोग क्या करते हैं, ये बाकी के लोग जो डिसाइड, मतलब गवर्नमेंट छोड़ के जो बाकी पार्टीज होती है वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, थ्रू द पेमेंट ऑफ मनी, है ना? पेमेंट ऑफ मनी मतलब कि पैसे की लेन देन जो होती है वो ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे, जो इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे होती है। मतलब सरकार के यहाँ पे लिमिटेड इंटरफेरेंस होता है। तो इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं? एक्चुअली यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा होती है, प्राइवेट लोगों की एंट्री यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो प्राइवेट लोग आ गए तो मतलब क्या, वो प्रॉफिट के लिए काम करते थे, प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा होता है ना? अगर प्राइवेट लोग आ जाएंगे तो कंपटीशन तो आएंगे, क्योंकि वो बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं और हर कोई चाहता है कि प्रॉफिट कमाना है, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होती है और यहाँ पे जो प्रोडक्शन कितना करना है, क्या करना है, ये डिसाइड कहाँ से होता है? प्राइस मैकेनिज्म से। मतलब कि चीज़ों के दाम किस तरीके से, कितना प्रॉफिट यहाँ पे कंपनीज को हो रहा है, उसके हिसाब से वो यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं। जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। लेट अस ब्रीफली एग्जामिन, ठीक है? अब इसे और डिटेल में समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो बोल रहे हैं दी यूएस, देखिए फ्रेंड्स, जो ऊपर यहाँ पे हमने हमने देखा ना कि अलग अलग जो इकोनॉमीज होती है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल देना शायद रह गया था। तो एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो मार्केट इकोनॉमी होती है, जो मार्केट इकोनॉमी जहाँ पे ज्यादातर डिसीजन किसके होते हैं? इंडिविजुअल लोगों के होते हैं, सरकार का वहाँ पे कम इंटरफेरेंस होता है। तो ऐसी इकोनॉमी कौन सी होती है? एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल मतलब यूएस हो गया, सिंगापुर हो गया। ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, कमांड इकोनॉमी, मतलब कि जहाँ पे गवर्नमेंट का ज्यादा डिसीजन होता है। तो ऐसी इकोनॉमी का एग्जाम्पल साउथ कोरिया हो गया, है ना? सॉरी, नॉर्थ कोरिया होगा या क्यूबा हो गया। तो ऐसे जो देश है वहाँ पे अभी भी इस तरीके की जो इकोनॉमी है वो चलती है। हमारी इंडिया वैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है, देखेंगे आगे। अब इन डिटेल में बोल रहे हैं कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट, है ना? इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब ये इसका दूसरा नाम है।
द यूएस एंड इंक्रीजिंगली अराउंड द वर्ल्ड मोस्ट इकोनॉमिक क्वेश्चंस आर सेटल्ड बाय द मार्केट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इकोनॉमिक क्वेश्चंस होते हैं वो मार्केट मैकेनिज्म से, मतलब कि लोग मिलके यहाँ पे, क्या प्राइवेट सेक्टर लोग मिलके यहाँ पे डिसाइड करने की कोशिश, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हेंस देयर इकोनॉमिक सिस्टम्स आर कॉल्ड मार्केट इकोनॉमिक्स। इसलिए उनको इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारे डिसीजन जो होते हैं वो प्राइवेट लोग करते हैं, हम जैसे कंज्यूमर लोग करते हैं। A market economy is one in which individuals and private firms make a major decision about production and consumption. वही a system of prices, of market, of profits, of losses, of incentives and of rewards determines what, how and for whom. अब कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब कि जो प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, जो चीजें यहाँ पे बना रहे हैं, जो लेन देन यहाँ पे हो रही है, पैसे की हो रही है, गुड्स की हो रही है, तो उसे मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे, जो डिसीजंस होते हैं प्रोडक्शन को लेके, कंजम्पशन को लेके, प्राइजेस किस तरीके से सेट होगी, किस तरीके से डिमांड सप्लाई होगी, मार्केट कौन कौन सी होगी, प्रॉफिट कितना होगा, किनको किसको कितना प्रॉफिट देना है, लॉसेस अगर हो गए तो कौन बियर करेगा, इंसेंटिव्स किस तरीके से हो गए, रिवार्ड्स कैसे हो गए, किसको देंगे। ये सारे सिस्टम से हम लोग इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जो यहाँ पे जो यहाँ पे जो हो रहा है लेन देन, है ना, जो लेन देन हो रहा है लोगों के बीच में, उस लेन-देन में प्राइसेस कितनी है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स को मिलके यहाँ पे पॉलिसीज बनती है। फर्म्स प्रोड्यूस द कमोडिटीज दैट yield द हाईएस्ट प्रॉफिट्स बाय द टेक्निक्स। तो यहाँ पे फर्म्स क्या करती है, यहाँ पे हाईएस्ट टेक्निक, जो हम लोगों को पता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता है। सरकार को डेवलपमेंट पे भी जोर देना पड़ता है, उसको हॉस्पिटल्स भी बनाने पड़ते हैं, स्कूल्स भी बनाने पड़ते हैं, वेलफेयर सोशल पॉलिसीज भी यहाँ पे चलानी पड़ती है। वैसे प्राइवेट लोगों का नहीं है, वो बस प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी भी वैसे ही होती है। तो उनकी हाईएस्ट प्रॉफिट टेक्निक्स होती है प्रोडक्शन करने की, जिससे वो यूज करके वो क्या करते हैं, यहाँ पे कमोडिटीज यानी चीजें की बनाती है, यानी कि दी व्हाट, क्या बनाएंगे वो प्राइवेट लोग डिसाइड करेंगे। कंजम्पशन है ना, दैट एट लीस्ट कॉस्टली, है ना। तो टेक्निक्स इस तरीके से यूज करेंगे। एक मिनट, पूरे लाइंस में पहले से बता दो आपको कि यहाँ पे प्राइवेट लोग क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन से कमोडिटीज बनानी है, यानी कि व्हाट द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, कैसे बनाएंगे। हाउ कंजम्पशन इज डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल्स डिसीजंस अबाउट हाउ टू स्पेंड द वेजेस एंड प्रॉपर्टी इनकम्स जनरेटेड बाय देयर लेबर एंड द प्रॉपर्टी ओनरशिप। मतलब यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल लोगों का डिसीजन है, यानी कि हम जैसे लोग डिसाइड करेंगे कि बाजार मार्केट में जाके आपको कौन सी चीज खरीदनी है। अगर आप कोई भी जाके वहां पे ऐसी चीज खरीदता है जो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, तो अब इंडिविजुअल लोगों का जो डिसीजन है कि उनको कहाँ अपने पैसे खर्च करने हैं ना, स्पेंड दी वेजेस एंड प्रॉपर्टी इनकम, कहाँ पे अपने पैसे खर्च करने हैं, ये फैक्टर डिसाइड करेगा फॉर होम। यानी कि जो ज्यादा लोग हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो ऑब्वियसली ज्यादा शॉपिंग करेंगे, ज्यादा यहाँ पे खरीदारी करेंगे। कि अब लोगों की पैसे खर्च करने की आदत ये डिसाइड करती है कि मुझे फॉर होम किसके लिए हम लोग बनाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल मैं अच्छे से आप लोगों को दे दूं कि जो रूरल एरिया होता है ना, वहाँ पे रूरल एरिया में जो रूरल लोगों की डिमांड जो होती है वो अलग होती है, और शहरों में लोगों की डिमांड जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, मतलब कि क्या, अब कंपनीज डिसाइड करेगी कि हम रूरल, अगर कंपनी रूरल एरिया में है, वो वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि लोगों की चॉइस क्या है, लोग खरीद क्या रहे हैं। जो ग्रामीण एरिया है ना, लोग जो ग्रामीण एरिया है फ्रेंड्स, वहाँ पे लोग अभी भी इतना हाई क्वालिटी कपड़ा नहीं पहनते हैं। तो वहाँ पे कंपनी इतने महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े लेके क्या करेंगे ना, वहाँ पे कोई खरीदने वाला नहीं होगा। तो वहाँ पे कंपनी डिसाइड करेगी कि हमें ग्रामीण एरिया में अगर हम लोग कंपनी लगा रहे हैं, तो वहाँ पे कपड़े की क्वालिटी कैसी देनी चाहिए, वहाँ पे लोगों का इनकम कम होता है, तो हमें वहाँ पे कम क्वालिटी के कपड़े कपड़े वहाँ पे बनाने चाहिए, और जो शहरों में अच्छे क्वालिटी के कपड़े वहाँ पे बेचने चाहिए। मतलब कि लोगों खर्च कितना करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि फॉर होम। ठीक है। The extreme case of a market economy in which the government does not interfere in economic decisions is called a laissez-faire economy. The term laissez-faire means in French allowed to do. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक एक्सट्रीम स्टेज, मतलब कि सरकार को कुछ कर ही रहा है, सरकार को कोई लेना देना नहीं, सरकार बोल रहा है प्राइवेट लोगों को ये इकोनॉमी है आपके हाथ में दे रखी है, आपको जो करना है वो करिए। तो यहाँ पे जो ये स्टेज है इसे बोलते हैं हम तो लेजी फेयर, मतलब कि सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है इकोनॉमिक डिसीजन में, सभी डिसीजन लोग मिलके ले रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर मिलके ले रहे हैं। तो इस टर्म को हम लोग बोलेंगे लेजी फेयर, ऐसे देश को हम लोग बोलेंगे लेजी फेयर इकोनॉमी। अब ये लेजी फेयर इकोनॉमी, ये जो वर्ड है लेजी फेयर, वो कहाँ से लिया है, वो फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है अलाउ टू डू। सरकार यहाँ पे आज़ादी दे देती है कि आप लोग मिलकर यहाँ पे पॉलिसीज बनाइए, आप यहाँ पे शेयर खरीदे, आप कंपनीज में यहाँ पे हिस्सा लीजिए, मैनेजमेंट में हिस्सा हिस्सा लीजिए, और यहाँ पे देश को चलाइए। अब वहीं पे दूसरा दूसरा टाइप का है सोशलिस्ट इकोनॉमी और द कमांड इकोनॉमी। यानी कि सोशलिस्ट मतलब जिसे सरकार चलाएगी, जहाँ पे प्राइवेट लोगों का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा।
बोल रहे हैं इन कंट्रास्ट कमांड इकोनॉमी इज वन इन विच गवर्नमेंट मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट द प्रोडक्शन। यहाँ पे सरकार निर्णय लेती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है और किसके लिए करना है। इन अ कमांड इकोनॉमी सच एज द वन इन विच ऑपरेटेड इन द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द 20th century, द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड एंड कैपिटल। It also owns and directs the operations of the enterprises in most industries. It is the employer of most workers and tells them how to do their jobs, and it decides how the output is of the society is to be divided among the different people. अब यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि एक ऐसा एग्जांपल दे रखा है, कमांड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे सरकार डिसीजन लेती है। और जैसे कि उन्होंने देखा था कि 20th सेंचुरी के टाइम में एक सोवियत यूनियन था, ये भी एक कमांड इकोनॉमी थी। वहाँ पे क्या होती है, जो सरकार होती है, जो बहुत सारी लैंड होती है, जो पैसे होते हैं वो ज़्यादातर सरकार के पास होता है, ऑब्वियसली रहेंगे क्योंकि उनको देश चलाना है। इट ऑल्सो ओन्स एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन। अब यहाँ पे सरकार यहाँ पे डिसाइड करेगी कि सरकार यहाँ पे रूल्स बनाएगी, रेगुलेशंस बनाएगी, कानून बनाएगी कि उस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती है ना। तो बहुत सारी है ना, इट इज द एम्प्लॉयर ऑफ मोस्ट वर्कर्स, मतलब कि ये ऐसे वर्कर जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में ज्यादातर शेयर सरकार का होता है। एंड टेल्स देम हाउ टू डू देयर जॉब्स, मतलब कि यहाँ पे एसओपी होगी, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उनके हिसाब से लोगों को यहाँ पे काम करना पड़ेगा, यानी कि सरकार का यहाँ पे ज्यादा चलेगी। ठीक है, और जो आउटपुट है वो किस तरीके से सोसाइटी में डिवाइड होगा, ये सारी बातें क्या मतलब, ये आउटपुट सोसाइटी में डिवाइड होगा मतलब अब यहाँ पे सरकार के हाथ में, सरकार सोशल वेलफेयर भी देखती है, तो सरकार अब यहाँ पे चीजों को सस्ता बनाएंगी, गरीब लोगों को भी यहाँ पे बांटेगी। जैसे वैसा पहले इकोनॉमी में नहीं था। हमारी जो पहली इकोनॉमी हमने देखी थी, मॉडर्न इकोनॉमी, सॉरी मार्केट इकोनॉमी, तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता था, लोग प्रॉफिट के लिए काम करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सरकार सारी डिसीजंस लेती है। तो अब यहाँ पे सरकार की ज़्यादा चलती है। ठीक है, वही बोल रहे हैं, रिपीट लाइन है। अब आगे देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जनरली क्या होता है कि यहाँ पे डिसीजन होते हैं, जो होते हैं वो दोनों लोगों के होते हैं, मार्केट के भी होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल लोगों के भी होते हैं, और कमांड इकोनॉमी यानी कि सरकार के भी होते हैं। देयर हैज नेवर बीन अ 100% मार्केट इकोनॉमी अल्दो 19th सेंचुरी इंग्लैंड केम क्लोज। मतलब क्या कि अभी तक ऐसी कोई इकोनॉमी है नहीं जो कि पूरी तरह से मार्केट है ना। अब सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा तो क्या बचेगा ना, लोग तो अपने फायदे के बारे में सोचेंगे, तो मतलब जो गरीब है वो गरीब हो जाएगा, जो अमीर है वो अमीर हो जाएगा। तो ऐसी इकोनॉमी अभी तक नहीं बनी है। सिर्फ एक एग्जांपल है, एक एक्सेप्शन है, जो 19th सेंचुरी में आया था, इंग्लैंड, जो बहुत ही क्लोज हो चुका था मार्केट इकोनॉमी के। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी फिर भी अब जब उसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंस इनको समझ में आए, निगेटिव परिणाम क्या होते हैं, तो फिर इन्होंने उससे भी पीछे कदम हटा लिया था। टुडे मोस्ट डिसीजंस इन यूनाइटेड नेशंस आर मेड इन द मार्केट प्लेस। जो यूएस है, तो वहाँ पे ज्यादातर डिसीजन मार्केट प्लेस में होती है, यानी कि लोग करते हैं। बट द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट। लेकिन गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल भी है वहाँ पे, कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक्ट बनाती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, जिसके हिसाब से मार्केट में लोग यहाँ पे चीजों की लेन देन करते हैं। यानी जो चीजें हैं, जो प्रोडक्शन है, वो प्राइवेट लोग तो कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशन सरकार ने यहाँ पे बना रखे हैं। गवर्नमेंट passes laws that regulate economic life, produce goods and services and control the pollution। अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक लाइफ, यानी कि जो मशीन है, जो प्रोडक्शन आप लोग कर रहे हैं, उसके उसकी लाइफ कितनी होगी, या उसमें कौन कौन सी मेथड्स आप लोग यूज करोगे, जो गुड्स प्रोड्यूस आप लोग सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें कोई किस तरीके के यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होंगे, या पोल्यूशन को लेके किस तरीके से होंगे, ये सारी बातें गवर्नमेंट ने यहाँ पे उनको बता रखी है। मोस्ट सोसाइटीज नेशंस टुडे ऑपरेट एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ऐसे बहुत सारे देश है जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, यानी कि जहाँ पे सरकार और लोग दोनों मिलकर यहाँ पे देश को चलाते हैं। इंडिया है ना, इंडिया का एग्जाम्पल देखिए, इंडिया तो शुरुआत से ही कैसा था, मिक्स्ड इकोनॉमी रहा है। इंडिया जो है शुरू से मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वेयर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर को एग्जिस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, यानी कि दोनों मिलकर जो कंपनी चलाते हैं, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और वैसे इकोनॉमी चलाते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या आता है, इंडिया के बारे में यहाँ पे दे रखा है, तो इंडिया के बारे में आप लोग सब पढ़ के जाइए, और यूएस के बारे में, है ना, यूएस के बारे में भी यहाँ पे, यूएस क्या है, यूएस एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन सरकार बनाती है। ये सारी बातें आप लोग, छोटी छोटी बातें हैं, इसे याद रखें। तो एक बार क्विक से रिवाइज कर लेंगे। अब रिवीजन के लिए पूरा नहीं करेंगे हम लोग, इस टेबल को बस रिवाइज कर लेंगे कि क्या बोल रखा है। तो तीन इकोनॉमिक क्वेश्चंस हमने देखेंगे। तो तीन इकोनॉमिक क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या, कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज बनाने हैं और कितने बनाने हैं। फिर हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ मतलब कैसे करेंगे, प्रोडक्शन करना है, क्या हाथ से करेंगे या मशीन से करेंगे या लोगों से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रिसोर्सेज के बारे में सोचेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेंगे, प्रोडक्शन मेथड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा, ये मेथड है, ठीक है, प्रोडक्शन मेथड है। जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी तो इससे करेक्ट कर दूंगी।
फिर तीसरे नंबर पे आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो डिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड इनकम एंड वेल्थ, तो जो पैसे यहाँ पे हो रहे हैं, जो इनकम यहाँ पे जनरेट हो रही है, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी बातें फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चलिए चेक योर प्रोग्रेस हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज। तो एडम स्मिथ सर ने हमने देखा था कि उनकी उनके हिसाब से डेफिनेशन क्या होती है, इट इज स्टडी ऑफ वेल्थ, है ना। उन्होंने बोला था कि पैसा ही सब कुछ होता है, अगर जितना ज्यादा पैसा इकोनॉमी उतनी ज्यादा वो डेवलप होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद। तो मैक्रो इकोनॉमिक में हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं, जीडीपी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, प्राइस इंडेक्सेस होता है। तो ये सारी बातें हम लोग, मैक्रो मतलब क्या, हमने देखा मैक्रो मतलब बड़ी लेवल पे, है ना। जो माइक्रो होता है वो छोटी लेवल पे होता है कि जो इंडिविजुअल लोगों को अफेक्ट करता है। तो ये मैक्रो लेवल पे यहाँ पे सारी बातें आ जाती है। फिर तीसरे नंबर पे आता है हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, मैं ये बता देती हूँ, एडम स्मिथ है। चौथे नंबर पे आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ। हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक छोटे लेवल पे होता है, जीडीपी या प्राइस इंडाइसेस या अनएम्प्लॉयमेंट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी चीज आ जाएगी, जीडीपी नहीं आएगा, इंडिविजुअल एंटिटीज आ जाएगी, इकोनॉमी एज अ होल नहीं आएगा, यानी कि बी, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाता है। तो एंड्स मतलब, फिर पांचवा क्वेश्चन है आपका एंड्स। एंड्स मतलब क्या होता है, वांट्स होते हैं, आपकी इच्छाएं होती है। फिर मार्केट इकोनॉमी क्या कौन सी है, तो मार्केट इकोनॉमी अभी हमने देखा ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे लोग ज्यादा डिसीजन लेते हैं, इन विच इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स मेक द मेजर डिसीजन, यानी कि ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर सातवें नंबर पे आता है इंडिया इज। तो इंडिया कौन सी इकोनॉमी में है, इकोनॉमी है हमारी, इंडिया हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी है। लेजी फेयर इकोनॉमी इस कौन सी आगे का क्वेश्चन है आठवें नंबर का, कि लेजी फेयर इकोनॉमी कौन सी है। तो लेजी फेयर इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती है, सभी प्राइवेट लोग करते हैं। तो द एक्सट्रीम केस ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, द एक्सट्रीम केस ऑफ द मार्केट इकोनॉमी मतलब कि मार्केट में लोग सपोज कर रहे हैं, सरकार बस बैठी हुई है, तो उसे बोलेंगे लेजी फेयर इकोनॉमी। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस और बचते हैं, तो जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन, मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और नीचे दी गई ऐसे कौन सा देश है जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट मतलब कि सोशल, यानी कि सरकार यहाँ पे, सॉरी सोशल नहीं, मार्केट इकोनॉमी है ना, मार्केट इकोनॉमी यहाँ पे ज्यादा चलती है। तो इन इसका आंसर आप लोग मुझे करोगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे आंसर दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 12 खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।